Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. BJP MP Tarun Chugh on Saturday accused the Aam Aadmi Party-led Punjab government of misusing state machinery, alleging that the administration had failed to maintain peace, protect the state's resources and safeguard its economy. Chugh alleged that paper leaks were taking place, leaving students worried while claiming that the overall law and order situation in Punjab had deteriorated. He also accused the state government of damaging Punjab's economy and resources. आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की एक सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किस तरह रक्षक भक्षक बनके पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब की शांति, पंजाब के एसेट्स को चाट रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है, रंगदारी, वसूली और टॉर्चर सेंटर। पूरा पंजाब भय के वातावरण में है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, सार्वजनिक रूप से जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं। सफाई कर्मचारी अगर सड़क पर शांति में महिलाएं आंदोलन करती हैं तो उनके साथ भद्दा व्यवहार होता है। मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं जो भी बातें आपसे कर रहा हूं इसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का वेरवा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश, परिवर्तन निदेशालय के आदेश, राज्य और क्षेत्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संज्ञान और स्वयं पंजाब सरकार के बोर्ड द्वारा जो मेरिट सूचियां आई हैं उसका मैं आपके सामने रिकॉर्ड रख रहा हूं। और किस तरह जनता की रक्षा के लिए बनी सरकार खुद माफिया के हाथ जो रक्षक थे वो भक्षक बने और पंजाब में माफिया चला रहा है सरकार। पुलिस सुरक्षा की बजाय जनता के दमन के लिए प्रयोग हो रही है। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, सभी आंदोलनों में, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे भर्ती घोटाले का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर उनको सुनने के बजाय, समझने के बजाय आंदोलन को और आंदोलनकारियों को, शांति में काम करने वाले आंदोलनकारियों को कुचलने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर अघोषित सेंसरशिप लगी। वहां अखबार क्या लिखेगा, क्या छापेगा, टीवी क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, ये भगवंत मान की ऑफिस तय करता है। दिल्ली से भेजे हुए अपनी सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने वाले और ऐसी परिस्थिति में जब वो मुख्यमंत्री निवास में है उसको पीटने वाले वैभव कुमार वहां एक पैरेलल सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। एक ऐसा सेंसर बोर्ड जो अखबारों को रोकता है और चेक करने के बहाने शर्तें मनवाता है। अखबार में शीश महल 2 ना छपे उसके लिए बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां डराई जा रही। हालात ये है कि शहरों के अंदर, गांव में
अगर छोटा यूट्यूब चैनल चला रहा है तो इलाके का एसएचओ बुलाकर क्या चलाए क्या दिखाए ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और अगर अखबार उनकी बात नहीं मानते तो उनको ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जीएसटी की रेड कराई जाती है और ऐसे कई मामले बड़े बड़े अखबारों के समाचार पत्रों के आज न्यायालयों में लंबित हैं। Punjab Chief Minister Bhagwan Mann, while addressing a job appointment letter distribution program, said many Punjabis living abroad are now expressing a desire to return to the state. Mann said families had taken loans, sold jewelries and even land to send their children abroad in search of better opportunities. Punjabis settled overseas had contacted him, he stated, saying that they too wanted to come back to Punjab. कर्जे लैके मां दी बालियां बेच के प्यो ने जमीन बेच के तुहानू भेजिया, उथों भी हुण वापस आउण नूं तैयार ने। आ तुहाडीआं स्टोरीआं सुन के मैनूं बहुत सारे मेरे जिहड़े बाहरले मुल्क च पंजाबी रहिंदे ने उन्हां दे फोन आउंदे ने कि असीं भी वापस आउणा चाहुंदे हां, सानूं भी बुला लो कि असीं भी उदों जे काश तुहाडी सरकार हुंदी जदों असीं वीजे लैंदे फिरदे सी जां असीं ट्रैवल एजेंटां कोले धक्के खांदे फिरदे सी, जे किते उदों तुहाडी सरकार हुंदी सानूं वो कुछ ना करना पैंदा। सो ये बिल्कुल पारदर्शिता वाली सरकार है, तुहाडी सरकार है। मैं तुहाडे विचों निकलिया होया, मैं भी जे किते मतलब मैं कलाकार ना बनदा तां मेरा नाम भी किसी बेरोजगार दफ्तर दे विच लिखिया होना सी, क्योंकि नॉर्मल सरकारी स्कूलों चों पढ़े, सरकारी कॉलेजां चों पढ़े, पर जॉब जिहड़ियां खास तौर पर सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी तो सोच ही नहीं सकता सी कोई, क्योंकि इन्ने पैसे जां फरमैश तो बिना मिलती ही नहीं सी। बहुत सारे बच्चे है जो भी मिलते ने कि नंबर बहुत आ गए सी, पर घट नंबर वाला इस करके नौकरी लै गया कि उहदे बापू नूं MLA जानदा सी जां मंत्री जानदा सी, सिफारिश ला गई, साडे कोल कोई सिफारिश नहीं सी। जब पैसे चल गए जी 50 लाख लै लिया, किसी ने 40 लाख लै लिया, किसी ने 30 लाख लै लिया, अलग अलग नौकरियां दे अलग अलग रेट लिस्ट सीगी। सो हुण आपां टोटली बंद करता ते सब तो वधिया गल यह है कि आपां एजुकेशन वल ध्यान दिता, आने वाली पीढ़ियां नूं हुण काबल बनाउणा, इत्थे रहण दे काबल ही बनाउणा है। डिग्रियां ऐसियां लैण, तुहानूं मैं दसदा, तुहानूं भी खुशी होऊगी, 2021 दे विच 80 बच्चों ने नीट का पेपर क्लीयर किया सी, जो साडी सरकार नहीं सी। 2021 तो पहला तो डाटा ही है नहीं, मतलब पता ही नहीं हुंदा सी सरकारी स्कूलों के बच्चों नूं कि नीट का पेपर हुंदा की है, जेई जां एडवांस जां जेई मेन तो बाद की गल है। सो इस करके 2021 का डाटा कढ़ाया, 80 बच्चों ने पेपर क्लीयर किया सी। 22 दे विच शुरुआत दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। 16 मार्च 2022 नूं शहीद आजम भगत सिंह दे पिंड खटकड़ कलां विखे जाके सौं चुकी ते पहले दिन तो ही काम करना शुरू करता, स्कूलों का काया पलट करना शुरू किया, सरकारी स्कूलों का। बहुत सारियां सानूं सलाहां भी आईयां, छड्डो पर इन्हां नूं की ठीक करोगे जी, प्राइवेट च मर। Congress leader Rajesh Thakur highlighted the demand of student organisation to meet up with the group of ministers over concerns related to examination integrity. He also pointed to the government's invitation for suggestions through email and measured to strengthen the examination system in the future. Thakur further raised concerns over a proposal in the US Senate to impose a 100% tariff on Indian products over India's purchase of Russian oil, while criticizing the government's handling of this issue. देखिए, छात्रों की मांग को लेकर के छात्रों से जो अनशन पर बैठे छात्र हैं उनसे मुलाकात हुई कल रात में। उसके बाद अन्य छात्र संगठनों की भी मांग आई कि हम भी मिलना चाहते हैं। देवेंद्र महतो भी अनशन पर बैठे हुए थे और उन लोगों ने मांग की। फिर जो अन्य छात्र संगठन हैं वो सब लोग मिलना चाहते हैं सरकार से, कि जो ग्रुप बनी है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, तो उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपने अपना सुझाव दें। सरकार ने तो इतना बड़ा दिल दिखाया है कि ईमेल तक जारी कर दिया है कि जो भी छात्र हों या अभिभावक हों, कोई अगर सब लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चूंकि सबके भविष्य का सवाल है, तो सब लोग आकर के अपने अपने सुझाव दीजिए, ताकि जो कदम उठाना है सिर्फ ये नहीं है कि एक परीक्षा एग्जाम कैंसिल कर दिया। आगे आने वाले परीक्षाओं में कैसे ईमानदारी पूर्वक सारे कार्य हो, उसके लिए एक व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, देर होगी, लेकिन दुरुस्त काम होगा।
इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर सकता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी छात्र संगठनों की डिमांड है, मांग है, उसको 24 घंटे के अंदर फुलफिल किया जाएगा। यूएस सीनेट में है जिसमें इंडिया और चाइना पर रशियन ऑयल खरीदने के अगेंस्ट में 100% टैरिफ यानी इंडियन प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ इंपोज करने का प्रावधान है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, कहना तो इस पर प्रधानमंत्री जी को पहले चाहिए। अगर नरेंद्र सरेंडर नहीं है तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि देश के लोग जाने कि आप क्या चाहते हैं। हम तो जानते हैं कि इस तरह की कवायद होगी और सब इन लोगों की मिली भगत है। किस तरह से जनता पर बोझ डालना है, किस तरह से जनता को परेशान रखना है, ताकि जनता का जो मूल मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटका रहे। तो कभी इस तरह की कवायद शुरू होगी, कभी उस तरह की कवायद शुरू होगी। नीट से कैसे ध्यान भटकाया जाए, महंगाई से कैसे ध्यान भटकाया जाए, भ्रष्टाचार जो हो रहा है उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए, तमाम इस तरह की कवायद चलती रहेगी। क्योंकि ये टैरिफ लगाते हैं फिर हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो नरेंद्र सरेंडर की बात होती है उसमें सच्चाई नजर आती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनरली किसी भी चीज़ का सल्यूशन ढूंढने की हिम्मत रखी है, उसका हौसला रखी है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन करते रहिए, आइडिया को एक्सेप्ट करिए और लर्निंग करते रहिए। ये जो प्रधानमंत्री का मैसेज है जनजीव को, इसको इन टर्म्स ऑफ रिसेंट प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हुआ उसको कैसे कोलैबोरेट करके देख रहे हैं? देखिए, हम तो इस तरह से देख रहे हैं कि जितनी बातें प्रधानमंत्री जी ने जैन जी से कही है वो उनको अपने एक्सेप्ट करना चाहिए। जब कोई बात कहे, कोई आइडिया दे, उसको एक्सेप्ट करे। लर्निंग की बात है, उनको भी कुछ सीखना चाहिए इन आंदोलनों से। तो जितनी बातें वो कह रहे हैं अगर वो खुद में आत्मसात कर लें तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। वरना ज्ञान देना और ज्ञान को आत्मसात करना दोनों में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री जी जितनी बात कहते हैं, जितना ज्ञान देते हैं, जितने मन की बात करते हैं, अगर वो उसका 25% भी अनुपालन करेंगे तो इस देश का, छात्रों का। Independent MP Pappu Yadav condemned the alleged violence and attacks against opposition leaders and activists, accusing the government of suppressing dissent and targeting political opponents. पूछ के पीटा गया, थाने में जाति पूछ के नंगा किया गया, नेहा पर इंक फेंके गए। हमारे बेटियों, जब बेटी इस देश में सुरक्षित नहीं है, बच्चे ने जेएनजी को अपराधी बनाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। शंकराचार्य रियल साधु को गाली दिया जा रहा है, जूते से मारे जा रहे हैं कालनेमी साधु के द्वारा। तो आप हमको बताइए, पप्पू यादव किस खेत का मूली है? हमको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। ये जो नरभक्षी साधु हैं, 10% से हैं कालनेमी साधु, ये चंपत राय और गोविंद गिरी के जो चेले लोग और प्रायोजित सरकार के द्वारा, तो वो तो काम ही है उनका मार काट करवाना, मारना। ये तो आप देख ही रहे हो, माला, फूल माला। और अखिलेश जी ने बात कही थी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कई बार बचे, प्रधानमंत्री जी के घर के आगे बचे, सदन में बचे, अखिलेश जी बचे, सिक्योरिटी छीन लिया गया, बिना सिक्योरिटी के जेल भेज दिया गया। ये लोगों का बस चले तो कोई विपक्षी नहीं बचेगा, ये आप जान लो। तो हम तो डरते नहीं हैं, इनको मरवाना होगा हम तो लिख के दे दिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, ये मरवाना चाहते हैं। क्या तो मतलब ये साफ हो गया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हमला हुआ था वो पूरी तरीके से साजिश के तहत आपने हमला हुआ था? क्योंकि ये तो देख ही रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं आप, पूरी साजिश। और कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी। डर, हम तो एक एक घर, बच्चों के घर जा रहे हैं, सबको, जो जो बच्चे आत्महत्या किए हैं उनके परिवार को मदद, जंतर मंतर पर जो दुकान टूट गई उसकी मदद, एक एक परिवार। प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम, पूरा देश, इसीलिए तो आज पटना में भी 20 जगह पर बड़ा बड़ा राहुल जी के स्पीच सुने जाएंगे, सभी बच्चों के बीच में, पूरे देश में। अजय राय ने कहा है कि भाजपा पूरी तरीके से सैबोटाइज करना चाहती है ये कार्यक्रम को। अच्छा, राहुल गांधी जी को कोई तूफान, कोई भी तूफान, कोई भी साइक्लोन, कोई भी 47 की गोली रोक सकता है क्या? है हिम्मत इस कंट्री में, इस सरकार को, इस कालनेमी साधु को है हिम्मत
बच्चों पर गोली चलाने वालों को। सर, वो अंतिम सांस तक इस देश के बच्चे, किसान, जो बात उन्होंने कह दी, कल उन्होंने क्या कहा, पूरा का पूरा काला है। सीधा सीधा बोला ये एथेनॉल पूरा काला। और उस कैबिनेट डिसीजन कौन लिया? नरेंद्र मोदी जी ने, एथेनॉल का। और उसके मंत्री कौन है? पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर। कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो लगातार वो लड़ रहे हैं और आज पूरा का पूरा खड़े हैं। बिल्कुल। संसद में भी आप लोग लगातार अमित शाह की मिसिंग की बात कर रहे हैं। भैया अमित जी को जवाब देना चाहिए ना। आप कह रहे हो कि हमने प्रिंटर नहीं चलाया, बेटी कह रही हमको डायरेक्ट मारा। आप जवाब दोगे ना? सीपी राधाकृष्णन ने तो किरण रिजिजू को कहा है कि हमको तो समझ में नहीं आता। पहले आप मंदिर का, सनातन के विश्वास का, आपने बच्चों पर लाठी चलाया, उसको जवाब दो। सुनो विपक्ष का, आप जवाब दो। आप विपक्ष से तब ना, विपक्ष तो कह रहा है कि आप जवाब दो, आओ सदन में और आके बोलो मंदिर की चोरी चंपत राय गोविंद गिरी की क्या भूमिका है, क्यों नृपेंद्र मिश्रा को बनाए, संत को क्यों नहीं बनाए, संत को क्यों पीट रहे हो, संत की कमेटी कब बनाओगे? तो जवाब देंगे तभी तो कुछ हो। धन्यवाद। सर, हम एक लाइन नहीं, तेजस्वी पर तो सवाल ही नहीं। AAP MP Sanjay Singh has questioned the government's approach to implementing 33% reservation for women in the Lok Sabha following Union Minister Kiren Rijiju's remarks on the issue. Singh said the government could implement a 33% reservation across the existing 543 Lok Sabha seats based on the current strength of the state assemblies and questioned why it was not doing so. और इसका कुछ समाधान जल्दी निकल जाएगा, निकलना चाहिए। देखिए, कोई पेपर लीक का समर्थन नहीं करता, वो चाहे झारखंड में हो या कहीं भी हो, लेकिन उसको लेके मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। 220 पेपर लीक हुए हिंदुस्तान में, 148 तो खाली 2015 के बाद हुए हैं। नंबर 1 पे तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो अगर आपको चर्चा करनी है और ज़्यादा शौक है तो पूरे देश के पेपर लीक पे चर्चा कराइए। क्योंकि आप जंतर मंतर पे हार गए, आपको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, इसलिए हर दिन झारखंड क्यों नहीं जाते, रांची क्यों नहीं जाते। अरे भाई, गृह मंत्री संसद में आ रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं गोदी मीडियम से पूछ रहा है कि भाई संसद में आ रहे हैं, सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। और पूरे विपक्ष से रोज पूछते रहते हैं कि रांची क्यों नहीं गए, रांची क्यों नहीं गए। कोई समर्थन नहीं कर रहा है पेपर लीक का। जो लोग झारखंड में जिम्मेदार हैं पेपर लीक के, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभिजीत दीप के भी कह रहे हैं कि इस इंडिपेंडेंस डे पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बच्चों से सीधा संवाद करें। देखिए, वो सीधा संवाद करें, टेढ़ा संवाद करें, लेट के संवाद करें, उठ के संवाद करें, उड़ के संवाद करें, आकाश में जाके संवाद करें, अब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी असलियत देश का नौजवान जान चुका है। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.